हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिज़िकल केमिस्ट्री की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। लिक्विड क्रिस्टल टॉपिक के अंडर आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। पिछली क्लास में हमने लिक्विड क्रिस्टल टर्म से इंट्रोड्यूस हुए थे। हम देखा था कि लिक्विड क्रिस्टल क्या है। ये ठोस व द्रव के बीच की एक नई अवस्था है जो कुछ पदार्थों में पाई जाती है। और फिर हमने गुणों के आधार पे लिक्विड क्रिस्टल्स को चार कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था: स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स, नोमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स, मिक्स्ड लिक्विड क्रिस्टल्स एंड कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स। आज हम लोग जो हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यहाँ मैंने स्मैक्टिक प्रावस्था और नोमैटिक प्रावस्था की संरचना को दर्शाया है। आप देख रहे हैं जो स्मैक्टिक प्रावस्था है उसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर है, जो है लाइनें जो हैं वो अणुओं को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ पे अणुओं की जो है वो परतीय संरचना बनी हुई है। एक परत के समस्त अणु जो हैं वो आपस में समानांतर अवस्था में हैं और दूसरी परत के अणु भी जो है आपस में समानांतरण है, पर दोनों परतों के अणु जो हैं वो आवश्यक नहीं है कि एक दूसरे के समानांतर हों। और जबकि नोमैटिक में आप देख रहे हैं, नोमैटिक में आप देख रहे हैं कि जहाँ यहाँ पे हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से है, डोरी नुमा संरचना बन रही है। यहाँ पे परतें नहीं बनी हुई हैं, लेयर्स नहीं हैं, जबकि लंबी लाइंस के रूप में अरेंज्ड है। इसे हम कहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। और इस स्ट्रक्चर में अलग अलग दिशा में अणुओं की व्यवस्था अलग अलग प्रकार की है। इसलिए नोमैटिक में विषम दैशिकता का गुण जो है वो स्मैक्टिक के कंपैरेटिवली ज़्यादा पाया जाता है। और इसी तरह अब हम लोग देखते हैं कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स। पिछली बार हमने कहा था कोलेस्ट्रिक में जो है वो होती है जिसमें कुछ गुण स्मैक्टिक के होते हैं, कुछ गुण नोमैटिक के होते हैं। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कोलेस्ट्रिक प्रावस्था जो है मेरे पास, ये है कोलेस्ट्रिक प्रावस्था। यहाँ पे जो है अणु एक परत के रूप में है, यहाँ भी परतें हैं, बट परतें आप देख रहे हैं अलग अलग एंगल्स पे हैं। तो ये मान लीजिए जो है मेरे पास एक परत शो हो रही है, ये दूसरी परत शो हो रही है, बट ये दोनों परतें आपस में पैरेलल टाइप नहीं है बल्कि एक पर्टिकुलर एंगल पे अरेंज्ड हैं। तो इसी तरह अलग अलग परतें जो है अलग अलग एंगल पे अरेंज हैं, तो जिससे ओवरऑल मेरे पास एक स्पाइरल सी संरचना बन जाती है। क्योंकि ये एंगल पे अरेंज्ड हैं तो अलग अलग परतों के बीच में कुछ खाली स्पेस रह जाता है, और वो खाली स्पेस जो है उसके कारण ये पदार्थ जो है प्रकाश का विवर्तन शो करते हैं, और भिन्न भिन्न ताप पे प्रकाश का विवर्तन अलग अलग होता है। उसका परिणाम क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग परिणाम निकलता है। क्योंकि जब हम लोग जो हैं इस ऐसे पदार्थ जो हैं अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रंग शो करेंगे, इसका आगे जाके हम एप्लीकेशन पार्ट में देखेंगे कि क्या यूज़ होता है। अब ये तीनों तरह की प्रावस्थाएं, चाहे नोमैटिक हो, चाहे स्मैक्टिक हो, चाहे कोलेस्ट्रिक हो, जब हम लोग इनको गर्म करते हैं तो एक निश्चित ताप पर ये द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। और उस केस में ये चाहे लेयर स्ट्रक्चर है, चाहे डोरीनुमा स्ट्रक्चर है, चाहे कैसी है, वो सभी के सभी ऐसी संरचना में बदल जाते हैं। मीन्स अणु जो है वो सभी दिशाओं में बराबर बिखर जाते हैं, और जिससे वो विषम दैशिकता का गुण खत्म होके अब ये अणु जो है समदैशिकता का गुण दर्शाते हैं। और यही मेन फ़र्क है द्रव क्रिस्टल और द्रव अवस्था में जो है। अब हम लोग बात करते हैं थ्योरीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल सिद्धांत को जो सबसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है वो है स्वार्म थ्योरी, समूह सिद्धांत। समूह सिद्धांत क्या कहता है कि जो है क्योंकि आप मेसोमॉर्फिक अवस्था या लिक्विड क्रिस्टल का गुण कैसे पदार्थों में पाया जाता है, वैसे पदार्थ जिनमें अणु लंबी चेन युक्त संरचना में होते हैं, और ऐसे अणु स्वयं को परस्पर एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित होने का प्रयास करते हैं, एफर्ट करते हैं। जिससे क्या होता है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल अरेंजमेंट की कोशिश करते हैं, इससे अणुओं के झुंड बन जाते हैं, समूह बन जाते हैं। और ये जो है आपस में एक झुंड के अणु सारे आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और जबकि दूसरे जो है अणुओं के साथ ज़रूरी नहीं है कि वो समानांतर व्यवहार शो करें। तो इस प्रकार जो है जो झुंड बने पैरेलल अरेंजमेंट वाले, वो एक तरह से एक झुंड जो है वो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को शो करता है। इसी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की वजह से ही ये विषम दैशिकता का गुण शो करते हैं। तो इसी के बेस पे इसका नाम भी समूह सिद्धांत रखा गया है। मीन्स थोड़ी थोड़ी दूरी पे जो है अणुओं के समूह बने होते हैं जो एक क्रिस्टलाइन पैटर्न को शो करते हैं, पर क्योंकि ओवरऑल लॉन्ग
रेंज ऑर्डर नहीं है, यही डिफरेंस है इनका सॉलिड स्टेट से। और ये जो है हमने कहा इनका विशेष गुण क्या, या पहचानते कैसे हम, क्योंकि यहाँ पे जो है वो टर्बिडिटी होती है, ये क्लियर नहीं होते हैं, दिखने में कैसे होते हैं, आविल प्रकृति के होते हैं, यानी टर्बिड होते हैं। तो टर्बिड की डिटी को भी हम लोग जो है झुंड सिद्धांत से दिखा सकते हैं, क्योंकि ये जो हैं जो छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं, समूह बन जाते हैं, ये क्या करते हैं, लाइट जब इनके ऊपर लाइट रेडिएशन फॉल की जाती है तो ये उस लाइट को स्कैटर कर देते हैं, तो जिससे क्या होता है कि प्रकाश को जो है वो स्कैटर करते हैं, जिसके कारण ये टर्बिडिटी शो करते हैं। पर इस झुंड सिद्धांत की भी कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। ये सिद्धांत कहता है कि ताप बढ़ने पे झुंड जो है वो टूटकर क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, जिससे आविल द्रव जो है टर्बिड लिक्विड है वो क्लियर लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है। और यही हमने पढ़ा कि लिक्विड क्रिस्टल को जब हम गर्म करते हैं तो वो क्लियर लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। पर ये अगर ऐसा होता है कि झुंड खुल के जो है वो विलुप्त होते हैं, तो ये प्रक्रम धीरे धीरे होना चाहिए। जबकि हम देखते हैं पीछे हमने पढ़ा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड क्रिस्टल जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज होते हैं। तो झुंड सिद्धांत के अनुसार जबकि ये परिवर्तन जो है वो धीरे धीरे कंटिन्यूसली होना चाहिए। इसी प्रकार जो है हमने पढ़ा कि लिक्विड क्रिस्टल बिहेवियर वही पदार्थ शो करते हैं जिनमें लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर होती है। पर हम ये भी पढ़ते हैं कि सभी लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें लिक्विड क्रिस्टल या मीजोमॉर्फिक स्टेट नहीं पाई जाती है। कुछ ही लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स जो हैं ये गुण दर्शाते हैं। अब कौन से दर्शाते हैं ये जो है हम ग्रुप सिद्धांत के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अदरवाइज जो है ग्रुप सिद्धांत जो गुण लिक्विड क्रिस्टल शो कर रहे हैं उनको जो है ये सिद्धांत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है, इसलिए हम इस सिद्धांत को वैलिड मानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स की। ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं ये बीच की एक अवस्था है हमारे पास, बट इसका एप्लीकेशन पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जो है यूज़फुल है हमारे पास, क्योंकि इनके गुण जो है क्रिस्टलीय ठोस और द्रवों के बीच के पाए जाते हैं। तो इनका उपयोग जो है वो गैस द्रव क्रोमैटोग्राफी में किया जाता है। और ये स्मैक्टिक और नमैटिक में से भी हम देखें तो नमैटिक द्रव क्रिस्टल जो है उनमें प्रबल विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है और ये विद्युत क्षेत्र में प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। इसलिए इनका उपयोग कैलकुलेटर और घड़ियों में जो हमारा डाटा डिस्प्ले होता है, डिजिटल जो घड़ियाँ होती हैं, कैलकुलेटर्स होते हैं, उन डिजिट्स को शो करने में यूज़ किया जाता है। वहाँ पे इनका यूज़ कैसे किया जाता है, एक 7 सेगमेंट सेल होता है। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जो जहाँ भी डिजिटल डिस्प्ले होता है, आप लोग पेट्रोल पंप से पेट्रोल डीजल भरवाने जाते हैं, कैलकुलेटर का आपका डिस्प्ले होता है, डिजिटल घड़ियों का डिस्प्ले होता है, वहाँ आपने नोट किया होगा जो है हर डिजिट जो है वो इस तरीके से हमें दिखाई होती है। 7 सेगमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये मेरी 7 लाइंस जो हैं 7 सेगमेंट्स को शो करती हैं। आप लोग ने देखा होगा कि वो इस तरीके से शो होता है। जो भी नंबर हम दबाते हैं तो वहाँ पे आप देखो, जो जैसे मैंने 1 दबाया तो आप लोग नोट करेंगे कि मेरे पास ये जो है उसमें ये सारा जो है वो ये डिजिट्स सारे उड़ जाते हैं, सिर्फ ये 1 जो है वो शो होता है। इस तरीके से 1 जो है वो मेरे पास शो होता है। मीन्स उसमें क्या होता है, जब हम 1 दबाते हैं तो ये 2 सेगमेंट्स तो चमकने लग जाते हैं, जबकि बाकी के जो हैं वो नहीं चमकते हैं। इसी तरह जब आप लोग 2 दबाते हैं तो 2 दबाते हैं तब क्या होता है, इनमें से जो मैंने अभी 7 सेगमेंट्स बनाए थे उनमें से ये 5 सेगमेंट्स जो हैं वो चमकने लग जाएंगे और बाकी के सेगमेंट्स जो हैं वो नहीं दिखेंगे, तो ये 2 दिखता है हमें। इसी प्रकार जब हमने 3 लिखना होता है तो आपको पता है ये 3 जब डिजिटल डिस्प्ले में दिखता है हमें तो वो किस प्रकार से दिखता है, इस तरह से ना। तो अब देखिए 1 2 3 4, अब ये वाले 5 सेल एक्टिवेट हो गए, सेगमेंट्स इन्हें बोलते हैं। तो इस तरह से डिजिटल डिस्प्ले की घड़ियों के सारे नंबर जो हैं वो हमारे पास 1 2 जो है 9 और 0 जो है वो शो होते हैं। तो दैट मीन्स इनमें क्या होता है, एक्चुअली ये जो सेगमेंट्स हैं, जो लाइन है, इनके नीचे क्या भरा होता है, नमैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल भरा होता है। तो हम जो बटन दबाते हैं उसके वो वाले सेगमेंट जो हैं वो प्रकाश पर लाइट पड़ने से क्या हो जाते हैं, चमकने लग जाते हैं, तो जिससे जो है वो हमें डिजिट नज़र आता है। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ नमैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स।
इसी तरह क्योंकि ये लिक्विड भी हैं और इनमें विषम दैशिकता, लिक्विड जैसे हैं, लिक्विड नहीं है, लिक्विड जैसे हैं और विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है। तो लिक्विडिटी के कारण इनको स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो है मेथड्स में हम एज ए सॉल्वेंट भी यूज़ करते हैं और एज ए लुब्रिकेंट भी यूज़ करते हैं। और इनका हमारे और बहुत एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है मेडिकल लाइन में, जो कोलेस्ट्रॉल लिक्विड क्रिस्टल्स हमने पढ़े थे जिसमें नमैक्टिक और सिमेक्टिक दोनों के गुण पाए जाते हैं, उनका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है थर्मोग्राफी में। थर्मोग्राफी क्या है? थर्मोग्राफी, थर्मो मीन्स टेम्परेचर, ये शारीरिक ताप का अध्ययन करने की एक तकनीक है जिससे बहुत सारी डिजीज़ के बारे में पता लगाया जाता है। तो इनमें क्या होता है, कोलेस्ट्रिक द्रव का एक इंजेक्शन जो है बॉडी में दिया जाता है, क्योंकि जो है कोलेस्ट्रिक लिक्विड्स में हमने पढ़ा था कि इनकी संरचना इस प्रकार की होती है कि टेम्परेचर चेंज होने से ये अलग अलग रंग शो करते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में कोई डिज़ीज़ जो है वो पैदा हो रही है तो हमें पता है कि उस टिश्यू का, उस पार्ट का बॉडी टेम्परेचर जो है वो बाकी बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वहाँ पे जो है टेम्परेचर डिफरेंट होता है। तो जब ये उस पार्ट में ये इंजेक्ट जो हमने बॉडी में किया, जब लिक्विड वहाँ उस पार्ट में पहुँचता है तो वहाँ उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट लगा होता है साथ में, उससे हम लोग जो है उस कलर चेंज से जो है एनालिस्ट को पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ जो है टिश्यू, कोई ट्यूमर या कोई रसोली आदि बन रही हैं जिससे जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार इस विधि से हम लोग जो है मेडिकल साइंस में भी इसके बहुत अच्छे यूजेस हैं। तो ये था लिक्विड क्रिस्टल का एप्लीकेशन पार्ट। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।